नमस्कार। आज की इस कड़ी में हम बात करेंगे भारतीय साहित्य के क्षेत्र में दिए जाने वाले सर्वोच्च पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार की। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। 1961 में भारतीय ज्ञानपीठ के संस्थापक श्री साहू शांति प्रसाद जैन के 50वें जन्म दिवस पर इसकी शुरुआत हुई थी। यह साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। 1965 में स्थापना हुई और इसमें 11 लाख रुपए दिए जाते हैं पुरस्कार राशि स्वरूप। अगर बात करें भारतीय प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले विजेता की, तो श्री शंकर कुरुप मलयालम साहित्यकार रहे हैं, जिन्हें इस पुरस्कार से सबसे पहले नवाजा गया। और भारत की प्रथम महिला विजेता आशापूर्णा देवी, जो बांग्ला साहित्यकार रही हैं, उन्हें दिया गया है। आखिरी विजेता की बात करें तो सन 2021-22 में कोंकणी भाषा के साहित्यकार दामोदर मावजो को ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया। जैसा कि हमने बात की कि भारतीय ज्ञानपीठ न्यास द्वारा ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना साल 1965 में की गई थी और देश का कोई भी व्यक्ति जो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में बताई गई 22 भाषाओं में से किसी भी भाषा में लिखता हो, इस पुरस्कार के योग्य है। अब तक हिंदी तथा कन्नड़ भाषा के लेखक सबसे अधिक 7 बार इस सम्मान को प्राप्त कर चुके हैं। साल 1965 में मलयालम लेखक श्री शंकर कुरुप को प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इस साहित्यिक पुरस्कार स्वरूप 11 लाख रुपए, प्रशस्ति पत्र और वाग्देवी की कांस्य प्रतिमा प्रदान की जाती है। जब वर्ष 1965 में ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना हुई थी, तो उस समय पुरस्कार राशि मात्र 1 लाख रुपए थी। फिर इस पुरस्कार राशि को बढ़ाया गया और वर्तमान में यानी कि आजकल 11 लाख रुपए पुरस्कार स्वरूप दिए जाते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार में। अभी हाल ही में 2021-22 में 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। दामोदर मावजो, जो गोवा के उपन्यासकार, कथाकार, आलोचक और निबंधकार हैं, इनके द्वारा रचित एक उपन्यास कार्मेलिन के लिए सन 1983 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया था, लेकिन अभी इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब जानते हैं उस वाग्देवी की कांस्य प्रतिमा के बारे में, जो ज्ञानपीठ पुरस्कार स्वरूप प्रतीक के रूप में दी जाती है। देखिए, धार मालवा यानी कि भारत के सरस्वती मंदिर में स्थित प्रतिमा की अनुकृति है यह वाग्देवी की कांस्य प्रतिमा। इस मंदिर की स्थापना राजा भोज ने 1035 ईस्वी में की थी। अब यह प्रतिमा ब्रिटिश म्यूजियम लंदन में है। भारतीय ज्ञानपीठ ने पुरस्कार के प्रतीक के रूप में इसको ग्रहण करते समय शिरोभाग के पार्श्व में प्रभामंडल सम्मिलित किया है। इस प्रभामंडल में 3 रश्मि पुंज हैं, जो भारत के प्राचीनतम जैन तोरण द्वार यानी कि कंकाली टीला मथुरा में है कि रत्नत्रय को निरूपित करते हैं। वाग्देवी की इस कांस्य प्रतिमा के हाथ में कमंडलू, पुस्तक, कमल और अक्षमाला ज्ञान तथा आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि के प्रतीक हैं। अब बात करेंगे उन हिंदी लेखकों की जिन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सबसे पहले सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत को उनकी काव्य कृति चिदंबरा के लिए सन 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उसके बाद आते हैं रामधारी सिंह दिनकर जी। इन्हें इनकी काव्य कृति उर्वशी के लिए सन 1972 में इस पुरस्कार से नवाजा गया। इसके बाद तीसरे नंबर पर आते हैं सच्चिदानंद हीरानंद वासयान अगेय जी। इन्हें इनकी काव्य कृति कितने नावों में कितनी बार के लिए सन 1978 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया। फिर आती हैं चौथे नंबर पर महादेवी वर्मा। छायावाद की महान कवित्री और आधुनिक मीरा कही जाने वाली महादेवी वर्मा को उनकी प्रसिद्ध काव्य कृति यामा के लिए सन 1982 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया। 5वें नंबर पर आते हैं नरेश मेहता। इन्हें इनकी साहित्यिक सेवाओं के लिए सन 1992 में इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। देखिए, जरूरी नहीं कि किसी एक काव्य कृति के लिए ही आपको इस पुरस्कार से नवाजा जाए। इसमें आपके पूरे साहित्यिक मूल्यांकन को देखा जाता है, आपने साहित्य के क्षेत्र में कितना योगदान दिया है। ठीक है, जैसे नरेश मेहता की यहाँ पे बात की जा रही है कि साहित्यिक सेवाओं हेतु इनको 1992 में दिया गया। अगर इनकी काव्य कृतियों की बात करें तो चीड़ बोले, अरण्य, उत्तर कथा, एक समर्पित स्त्री, कितना अकेला आकाश, 2 एकांत, धूमकेतु, प्रतिश्रुति, प्रवाद पर्व और यह पथबंधु था भाई।
छठे नंबर पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले हिंदी के प्रसिद्ध लेखक रहे हैं निर्मल वर्मा। रात का रिपोर्टर, एक चिथड़ा सुख, लाल टीन की छत और वे दिन उनके बहुचर्चित उपन्यास रहे हैं। तो इसी साहित्यिक योगदान के लिए वर्ष 1999 में निर्मल वर्मा को सर्वोच्च पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया। सातवें नंबर पर आते हैं कुंवर नारायण। कुंवर नारायण को साहित्यिक सेवाओं के लिए 2005 में इस पुरस्कार को दिया गया। चक्रव्यूह, तीसरा सप्तक, परिवेश, हम तुम, आत्मजेयी, आकारों के आसपास, अपने सामने, बादशाह के बहाने, कोई दूसरा नहीं और इन दिनों, ये इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। तो इन्हीं के पूरे साहित्यिक योगदान के लिए इन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया गया। आठवें नंबर पर आते हैं अमरकांत और श्रीलाल शुक्ल। देखिए, अमरकांत और श्रीलाल शुक्ल को वर्ष 2009 में संयुक्त रूप से ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया। अगर हम अमरकांत की बात करें तो जिंदगी और जोंक, देश के लोग, मौत का नगर, तूफान, सूखा पत्ता, ग्राम सेविका, बीच की दीवार, इन्हीं हथियारों से और वानर सेना जैसी रचनाएं रही हैं इनकी। और अमरकांत बहुत बड़े कहानीकार रहे हैं। दोपहर का भोजन आपने कहानी सुनी होगी, डिप्टी कलेक्टर, जिंदगी और जोंक, तो ये बहुत ही प्रसिद्ध कहानियां हैं जिनकी वजह से इनके पूरे साहित्यिक योगदान को देखा गया और संयुक्त रूप से इन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया गया। और श्रीलाल शुक्ल की बात करें तो राग दरबारी, मकान, सूनी घाटी का सूरज, पहला पड़ाव और अज्ञातवास जैसे उपन्यासों सहित एक नया हितोपदेश, स्वामी से भी ज्यादा स्वामी भक्ति, निर्धन पड़ोसी की कथा, गिरफ्तारी आदि कहानियों में इन्होंने लोगों के आर्थिक शोषण का व्यंग्यात्मक चित्रण किया है। तो इस वजह से भी इन्हें जो है साहित्य के क्षेत्र में बहुत प्रसिद्धि हासिल हुई। इन्हें ज़्यादातर प्रसिद्धि हासिल हुई इनके प्रमुख उपन्यास राग दरबारी के लिए। राग दरबारी ऐसा उपन्यास है जिसका 16 भारतीय भाषाओं में अनुवाद हो चुका है और करोड़ों भारतीयों ने जो है इसको पढ़ा है और पढ़ भी रहे हैं। हिंदी लेखकों की श्रेणी में 9वें नंबर पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले लेखक हैं केदारनाथ सिंह। इन्हें इनकी साहित्यिक सेवाओं के लिए वर्ष 2013 में इस पुरस्कार से नवाजा गया। इनकी रचनाओं की बात करें तो अभी जमीन पक रही है, यहाँ से देखो और अकाल में सारस जैसी रचनाएं रही हैं इनकी। और कुल मिलाकर इनका जो पूरा साहित्यिक योगदान है, साहित्यिक सेवाएं हैं, इसके लिए इन्हें जो है यह पुरस्कार दिया गया। 10वें नंबर पर हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली हमारी प्रसिद्ध हिंदी लेखिका कृष्णा सोबती जी। इन्हें इनकी साहित्यिक सेवाओं के लिए वर्ष 2017 में इस पुरस्कार से नवाजा गया। इससे पहले 1980 में इन्हें साहित्य अकादमी से भी नवाजा गया था, है ना। पिछले वाली सीरीज में हमने देखा है जिनकी नामा उपन्यास के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। और बाकी पुरस्कार तो इन सब लेखकों को मिलते ही रहते हैं। देखिए, हिंदी साहित्य क्षेत्र में ना बहुत सारे पुरस्कार हैं। मैंने ओनली बात की है आपके साहित्य अकादमी पुरस्कार और ज्ञानपीठ पुरस्कार की। इसके अलावा देखे जाए तो भारत भारती सम्मान है, व्यास सम्मान है, पद्म भूषण है ना, श्लाका सम्मान है, और भी ऐसे प्रतिष्ठित पुरस्कार हैं जो साहित्यिक क्षेत्र में दिए जाते हैं, जैसे मैथिलीशरण गुप्त पुरस्कार, दिनकर पुरस्कार, है ना। तो इस तरह से भारतीय जो प्रसिद्ध लेखक हैं उनके नाम पर भी पुरस्कार दिए जाते हैं। कृष्णा सोबती ने हिंदी साहित्य क्षेत्र में बड़े ही कालजयी उपन्यास लिखे हैं, जैसे सूरजमुखी अंधेरे के, दिलो दानिश, जिंदगी नामा, ए लड़की, समय सरगम, मित्रों मरजानी, जैनी मेहरबान सिंह, हम हशमत, बादलों के घेरे ने हिंदी साहित्य के कथा जगत को ये उपन्यास जो है ताजगी से भर देते हैं। इसके अलावा बुद्ध का कमंडल और गुजरात पाकिस्तान से गुजरता हिंदुस्तान भी इनके लेखन की बेहतरीन मिसालें हैं। तो कृष्णा सोबती जी की इन्हीं साहित्यिक सेवाओं के लिए वर्ष 2017 में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया। और कुल मिलाकर जो है हिंदी लेखकों में अगर हम कहें तो 11 ऐसे हिंदी लेखक हैं जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार अब तक मिल चुका है। दोबारा से अगर एक बार हम देखें तो यह भारत का सबसे बड़ा साहित्यिक पुरस्कार है। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहू शांति प्रसाद जैन परिवार द्वारा स्थापित भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट द्वारा प्रदान किया जाने वाला साहित्यिक सम्मान है और यह भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में दी गई 22 भाषाओं तथा अंग्रेजी में लिखी गई रचनाओं के लिए प्रदान किया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार स्वरूप हमने देखा कि 11 लाख रुपए, वाग्देवी की प्रतिमा और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। तो इस तरह से अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी, तो वर्ष 1961 ईस्वी में हुई थी। और पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार कब प्रदान किया गया था, तो वर्ष 1965 में। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था, तो सन 1965 ईस्वी में मलयालम के साहित्यकार रचनाकार श्री शंकर कोरूप को। ठीक है।
और पूछा जाए कि हिंदी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार सबसे पहले किस लेखक या लेखिका को मिला था, तो सुमित्रा नंदन पंत को वर्ष 1968 में उनकी काव्य कृति चिदम्बरा के लिए। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन थी, तो आशापूर्णा देवी, जो बांग्ला लेखिका हैं। इन्हें यह पुरस्कार 1976 में दिया गया था। इस तरह के छोटे प्रश्न बन सकते हैं या पूछे जाते हैं, और इसके लिए मैंने बार बार इन बातों को रिपीट किया है यहाँ पर। याद रखने योग्य एक और महत्वपूर्ण बात कि 1965 से 1982 तक यह पुरस्कार, कौन सा, ज्ञानपीठ पुरस्कार, लेखक को किसी कृति के लिए दिया जाता था, लेकिन उसके बाद सन 1993 के बाद जो है लेखक के भारतीय साहित्य में संपूर्ण योगदान के लिए फिर यह पुरस्कार दिया जाने लगा। ठीक है, टोटल अगर देखा जाए हिंदी भाषा को सर्वाधिक 10 बार जो है यह पुरस्कार मिल चुका है। और एक और महत्वपूर्ण बात कि वर्ष 2018 से ज्ञानपीठ पुरस्कार अंग्रेजी साहित्य में भी दिया जाने लगा, और अमिताभ घोष ऐसे पहले अंग्रेजी साहित्यकार हैं जिन्हें वर्ष 2018 में यह पुरस्कार दिया गया। अमिताभ घोष की चर्चित जो रचनाएं हैं, जैसे कि द सर्किल ऑफ रीजन, इन एन एंटिक लैंड, द कलकत्ता क्रोमोजोम, द शैडो लाइन्स, डांसिंग इन कंबोडिया, द गलास पैलेस, द हंग्री डाइट और एविस ट्राइलोजी, सी ऑफ पॉपिस एवं रिवर ऑफ स्मोक जैसी इनकी रचनाएं चर्चित रही हैं। श्री घोष को इनके उपन्यास शैडो लाइन्स के लिए 1989 को साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है। पद्मश्री से भी नवाजे जा चुके हैं ये। तो देखिए, इस तरह की संपूर्ण साहित्यिक कृति के लिए जो है साहित्य के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जाता है। इसके अलावा बात करें ब्यास सम्मान की, तो के बिरला फाउंडेशन द्वारा यह प्रारंभ किया गया है ब्यास सम्मान। इसमें 3 लाख की नगद राशि दी जाती है, और पिछले 10 वर्षों में प्रकाशित हिंदी में कोई भी साहित्यिक कृति के लिए इस पुरस्कार को दिया जाता है। मतलब टोटल कुल मिला के आपके 10 वर्षों का इसमें मूल्यांकन किया जाता है कि आपने 10 वर्षों के अंदर कौन कौन सी कृतियाँ लिखी हैं और उनका क्या महत्व है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने नाम दिए हैं हिंदी साहित्यकारों के, रचनाकारों के, जिन्हें ब्यास सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। आप इन्हें स्वतः ही पढ़ लीजिएगा। बाकी और भी ऐसे बहुत सारे सम्मान हैं, बहुत सारे पुरस्कार हैं जो इस क्षेत्र में दिए जाते हैं, रचना संसार में दिए जाते हैं, साहित्य के क्षेत्र में। तो उनसे नहीं पूछे जाते हैं प्रश्न आपको ज़्यादा, बस ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता पूछे जाते हैं और आपके साहित्य पुरस्कार विजेता पूछे जाते हैं। ठीक है, तो व्यास सम्मान के लिए भी पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने आपके सामने ये नाम रख दिए हैं, आप देख लीजिएगा इन्हें। तो आज की साहित्यिक कड़ी में बस इतना ही। मिलती हूँ आपके साथ नेक्स्ट कड़ी में, जिसमें कि मैंने कहा है हम असिस्टेंट प्रोफेसर की सीरीज लाएंगे। आज तक जितने भी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए प्रश्नोत्तरी पूछी गई उन सबको मैं लाऊंगी अब आपके समक्ष। इंतजार कीजिए। नमस्कार।